नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी सेक्टर M1E अंसल आंगन योजना कॉलोनी से है, जहां के बाशिंदे आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि एलडीए के अनुबंध के तहत अंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इस कॉलोनी का डेवलपमेंट किया गया है, किंतु सारा डेवलपमेंट सिर्फ कागजों पर है। अंसल एवं एलडीए की मिलीभगत से यहां लगभग 350 लोगों को मकान आवंटित किया गया है और सभी आवंटियों से अंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने डेवलपमेंट का एफिडेविट भी ले लिया है, किंतु धरातल पर देखा जाए तो डेवलपमेंट का यहां कोई कार्य नहीं हुआ है। सड़क, पार्क, बिजली इत्यादि सभी मूलभूत सुविधाएं सिर्फ कागजों पर हैं। यहाँ के आवंटी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ बिजली की है। लोग बिजली कलेक्शन के लिए आशियाना पावर हाउस का चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। यहाँ कुछ लोगों ने सोसाइटी बनाकर बिजली विभाग में अनुबंध के तहत पैसा जमा कर निजी कनेक्शन लिया। लोड के अनुसार और सोसाइटी के अनुबंध के तहत बिजली विभाग ने लगभग 40 लोगों को कनेक्शन दिया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने सोसाइटी के अनुबंध को दरकिनार करते हुए लोगों से धनुगाही कर लगभग 30 बिजली के कनेक्शन अनर्गल रूप से कर दिया। कॉलोनी में लगभग 270 परिवार अब भी अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। लोग बिजली के कनेक्शन के लिए बिजली दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। बिजली विभाग के अफसरों का कहना है कि डेवलपमेंट करने वाली कंपनी अंसल ने बिजली विभाग का पैसा जमा नहीं किया है। इतने कनेक्शन के लिए हेवी ट्रांसफार्मर की जरूरत है। अब लोग सोसाइटी पर दबाव डाल रहे हैं। सोसाइटी भी मजबूर है कि और कनेक्शन दे दिया जाएगा तो ट्रांसफार्मर लोड नहीं उठा पाएगा। कुछ रसूखदार लोग बिजली विभाग के अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं और बिजली विभाग के अधिकारी सोसाइटी पर पिस रहे हैं। यहाँ के आवांटी बिजली विभाग के कुछ अफसरों ने सोसाइटी के निजी कनेक्शन में सेंध लगाकर सोसाइटी के साथ हुए अनुबंध का उल्लंघन किया है। इन अवैध कनेक्शनों का ब्यौरा सोसाइटी ने सूचना के अधिकार के तहत मांगा है, ताकि बिजली विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ वह कोर्ट में जा सके। फिलहाल यहाँ के बाशिंदे अंधेरे में रहने को विवश हैं और उनके बच्चे मोमबत्ती के सहारे रात में पढ़ने को मजबूर हैं। लोगों के घरों तक बिजली पहुंचे ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, किंतु यहाँ अंसल ने एलडीए की मिलीभगत से आवंटियों की गाड़ी कमाई वसूलने के बाद अपने कानों में तेल डाल रखा है। ये है राजधानी लखनऊ का सुशासन और विकास कार्यों की जीती जागती तस्वीर। आइए देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। हर किसी का एक सपना होता है, उसके छत पर सर हो, उसका अपना एक आशियाना हो, शहर में सारी सुविधाएं उसे मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के एलडीए कॉलोनी सेक्टर M1E की, जो कानपुर रोड स्थित है। एलडीए की महत्वाकांक्षी योजना अंसल आंगन योजना के तहत यह कॉलोनी बनाई गई है और अभी भी निर्माणाधीन है। अंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इस कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, चूंकि यहाँ पे तमाम समस्याएं हैं। यहाँ के इलाटियों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सड़क की हाल बेहाल है, नालियां नहीं है, सीवरेज का सिस्टम नहीं है और यहाँ पे बिजली सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के घर में रोशनी हो, लोगों के बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, लोग अंधेरे में यहाँ पे रह रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि राजधानी लखनऊ मेट्रो सिटी जैसे शहर में लोगों के घरों में लाइट न हो, एलडीए की कॉलोनी के लोगों के घरों में यहाँ के इलाटियों को बिजली न मिले, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर यह समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल रही है? मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है? आइए हम बात करेंगे। यहाँ के कुछ कॉलोनी के लोग ऐसे हैं जो यहाँ के आवंटी हैं और अभी भी मूलभूत सुविधाओं से तो वंचित हैं ही, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको अभी तक बिजली नहीं मिली है। ये लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर एक अपना आशियाना हो, छत हो और रहने की व्यवस्था हो और शहरी क्षेत्रों की जो मूलभूत सुविधाएं हो वो सब इनको मुहैया हो, किंतु इन सभी सुविधाओं से ये लोग वंचित हैं। कॉलोनी में सड़क की हाल बेहाल है,
पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बिजली का संकट बरकरार है। ये क्या समस्या है, बिजली क्यों नहीं मिल रही आप लोगों को? सर हम लोग 2 साल से रह रहे हैं, लेकिन लाइट के बिना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ना पानी आता है ना कुछ आता है, और सबसे मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है ढंग से। दिन में जितना पढ़ पा रहे हैं उतना ही पढ़ पा रहे हैं हम। रात में जब लाइट नहीं है तो हम कैसे अंधेरे में कितनी देर पढ़ पाएंगे? क्यों बिजली क्यों नहीं मिली? क्या अप्लाई नहीं किया था बिजली के लिए? हमने आवेदन किया था, लेकिन वहाँ से बस कह दिया गया कि एस्टीमेट आ गया। अब सोसाइटी एक बनी है, हमने पैसा पेमेंट कर दिया, एलडीए को भी दे दिया, अंसल को भी दे दिया है, लेकिन अब सोसाइटी वालों से कह रहे हैं तो वो भी नहीं दे रहे हैं अब हमको लाइट। तो हम कहाँ जाएं? हमने तो एप्लीकेशन भी दिया है। आंटी क्या कहना चाहती है? अरे 2-2.5 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ, और उसको क्या कहते हैं कि ना लाइट की व्यवस्था है। बच्चे किस तरह रह रहे हैं, हम लोग किस तरह गर्मी में परेशान हो रहे हैं। और यहाँ बिजली विभाग जाओ तो वो अपना बताते हैं, यहाँ कमेटी में जाओ तो वो अपना लोग बताते हैं कि ऐसी है वैसी। हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? अब ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? ये लोग परेशान है, बिजली को लेकर परेशान है। ये लोग यहाँ के आवंटी हैं, एलडीए द्वारा, अंसल द्वारा इन लोग की रजिस्ट्री कर दी गई, इन लोग को पोजीशन मिल गया है, किंतु मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई हैं, इनको बिजली नहीं दी है, जबकि ये जिम्मेदारी एलडीए की है और सेवा प्रदाता कंपनी जो कार्यदायी संस्था है उसकी है। यहाँ इन लोग को सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाए। क्यों आखिर आप लोग जब पोजीशन आप लोग को अपने मकान का मिला तो क्या हाल रहा, यहाँ बिजली क्यों नहीं रही? पोजीशन हमें जो है मिल गया है लगभग 2.5 साल पहले, और हमारा मकान भी जो है बने लगभग 2 साल होने जा रहा है। और रजिस्ट्री कराने के टाइम पे उन्होंने हर चार्ज, जो भी चार्ज थे डेवलपमेंट के, वो सारे के सारे उन्होंने जमा कराए। लेकिन अब जब यहाँ पर पहुँचे, जब हमने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर हमें पता चला कि यहाँ पर बिजली की समस्या। हम बिजली विभाग के चक्कर लगाते रहे और मुख्यमंत्री के ट्वीट पे ट्वीट किया, और यहाँ पे जो चीफ बैठते हैं बंगला बाजार में, उनके पास भी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन किसी भी प्रकार का हमें समाधान नहीं मिला। और आज हम मजबूर हैं बिना लाइट के रहने के लिए। 2 साल लगभग हमने अपना पैसा मेहनत का लगा करके मकान खड़ा किया, और उसके बावजूद हम आज अपने मकान में नहीं रह पा रहे हैं। हमारे साथ भाई बहनों को समस्या हो रही है पढ़ने के लिए। अब हम जाएं तो किसके पास जाएं? फिर यहाँ पर पता चला कि समिति है, तो हम उनके पास गए, तो उन्होंने प्रयास किया लेकिन वो भी असफल रहे, और अब उनके भी हाथ में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। कई बार हुआ कि यहाँ पर जो है बिजली विभाग के लिए हम लोग खुद बिजली विभाग के अधिकारियों से जाके मुलाकात की, लेकिन उन्होंने एस्टीमेट बनवाने का आश्वासन देने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बोला कि जबकि बिजली की बात अगर करें तो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि अंधेरे में न रहे, उसका घर पे रोशनी हो, बिजली हो, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा न बाधित हो। तमाम ऐसे परिवार हैं, लगभग कितने ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और जिनके घरों में बिजली नहीं है? यहाँ पर लगभग 400 लोग हैं, 400 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं जिनके पास बिजली नहीं है, और इतनी बड़ी समस्या किसी को नहीं दिखाई दे रही है। आज जो है सरकार गांव-गांव बिजली पहुंचा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम इतने अच्छे उत्तर प्रदेश की राजधानी में और अच्छे इलाके में होते हुए भी हमारे पास बिजली नहीं है। बहुत सही कहा, गांव-गांव बिजली पहुंच रही है, लेकिन मेट्रो शहर में बिजली नहीं है। जी मैडम, क्या करना चाहते हैं? लाइट हमको भी नहीं मिल रही है कि 2 साल से मकान बनवा के खड़ा करा दिया, लेकिन अब रहने में मजबूर 2-3 महीने से रह रहे हैं, लेकिन लाइट है नहीं। अध्यक्ष से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम लाइट कहाँ से दें, जब वहाँ से मिलेगा लाइट तभी देंगे। हम लोग ने एप्लीकेशन भी लगाया, लेकिन जिम्मेदार कौन है इस समस्या का? जिम्मेदार कौन है? जबकि मेरे समझ से तो जिम्मेदारी अंसल की होनी चाहिए, एलडीए की होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो है सबसे पहली जिम्मेदारी है अंसल की, क्योंकि उन्होंने ही ये डेवलप किया हुआ है, और उसके बाद फिर जिम्मेदारी है एलडीए की। जब उन्होंने इस कार्य की जिम्मेदारी अंसल को दी है तो उनसे जो है इस सब चीज़ों का हिसाब भी लेना चाहिए था कि ये इन्होंने जो भी सुविधाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन किया है वो सारी सुविधाएं प्रदान करी हैं कि नहीं। अब इन्होंने, अंसल ने जो है लापरवाही अपने काम में दिखाई है। बिजली विभाग वाले क्या कहते हैं? बिजली विभाग क्या कहता है आखिर, क्या अपनी दिक्कत बताता है? बिजली विभाग जो है अपनी दिक्कत ये बताता है कि उनके पास अंसल वालों ने पैसा नहीं जमा किया। अब अंसल वाले जब बिजली विभाग को पैसा जमा करेंगे तब बिजली विभाग अपना काम करेगा। ये तो बहुत बड़ा बंदरबाट, बड़ा घोटाला सामने लगता है। जी हाँ, और क्या, क्योंकि हम लोग भी रजिस्ट्री में देखा गया, उसमें सब सुविधाएं लिखी है, लेकिन फिर भी यहाँ देख रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है, न नाली बनी है, न पानी की सुविधा है। बिना उसके रह रहे हैं, लाइट के बगैर बच्चा पढ़ता है तो कैसे पढ़ेंगे?
इस कॉलोनी में बिजली की समस्याओं को देखते हुए सर्वप्रथम कुछ लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई और उस समिति के माध्यम से बिजली विभाग में पैसे जमा कर और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद कुछ घरों में बिजली तो पहुंची है, किंतु अब और जितने LRT हैं, जितने लोग नए लोगों की रजिस्ट्री हो रही है, नए लोग जो पोजीशन पा रहे हैं, उनको बिजली विभाग कनेक्शन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? हम अंचल आंगन सेवा समिति के अध्यक्ष हैं राजेश श्रीवास्तव। 2016 में अंचल ने हम लोग से 2012 में पोजीशन की बात कहा था, लेकिन 2015 में पोजीशन देना इन्होंने शुरू किया। आज जिस वक्त इन्होंने पोजीशन दिया उसमें मूलभूत सुविधा सब कुछ उपलब्ध का बात कह के इन्होंने हमसे एफिडेविट ले लिया, जबकि यहाँ मौके पर कुछ भी नहीं। आप इसकी वीडियोग्राफिंग करके देख सकते हैं, न नाली है, न पानी है, न बिजली है। फिर 2016 में हम लोगों ने संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। उस रजिस्ट्रेशन पे हम लोगों ने बिजली विभाग में पहले 25 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर बैठाया, जिसमें हमारा बिजली विभाग से ये अनुबंध था कि सोसाइटी के सचिव के बिना एनओसी का आप कोई भी लाइट नहीं देंगे। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे बैठा है वो भी एक सीमित लोड के हिसाब से लगा होगा और आप लोगों का बिजली विभाग से एक अनुबंध हुआ था, क्योंकि पैसा सोसाइटी का लगा हुआ था, इसलिए ये अनुबंध हुआ था कि आप लोगों की सहमत से ही बिजली विभाग कनेक्शन दे। इसलिए एक बांड लगाया गया, क्योंकि सारे कॉलोनी के लोगों का ही था। अब उनसे मैं पैसा कलेक्ट किया करके इसके बाद ट्रांसफार्मर बढ़वाया, तो उस तरह बात हुई। इन्होंने क्या किया कि 12-13 मकान को इन्होंने दिया लाइट सोसाइटी के पैड पे। फिर इन्होंने मनमाना, उस समय के तत्कालीन जेई यशवंत त्रिपाठी जी थे, जो इस समय गहरू में एई है, इन्होंने बिना सोसाइटी के अनुमति का और लगातार लोगों से मोटी पैसा लेके देते चले गए। हाँ, बिजली विभाग में तो खेल होता ही रहता है। अब उनको लगा कि ट्रांसफार्मर लग गया है तो लोड पे लोड बढ़ाया जाओ, बाद में जो आएगा वो झेलेगा ही। तो अब हमारे कॉलोनी में ही उन लोगों ने झगड़ा लगा दिया। अब एक दिन आए थे बिजली विभाग के चीफ साहब और कोई पावरफुल आदमी के लिए सोसाइटी पे दबाव बना रहे थे। कह रहे थे कि अगर आप एक लाइट नहीं दोगे तो सारे टंडीला हट जाएगा। तो मैंने कहा कि सर टंडीला आप हटा लो, लाइट मिलेगा तो सबको दिया जाएगा, सबको हम तो पढ़ लिखेंगे। हमारे कॉलोनी में चाहे रिक्शा वाला हो, जब अनुबंध हो गया है बिजली विभाग से और सारी नियम शर्तों के अनुसार अनुबंध हुआ है, तो उसी अनुबंध के अनुसार सबको एक समान मिलना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए। लेकिन मेरे अनुबंध को इन्होंने माना नहीं, मनमौजी तरीके से इन्होंने 20 से 25 कनेक्शन दे दिया। अब कहते हैं कि बिजली का लोड बढ़ाइए, ट्रांसफार्मर बढ़वाइए, तार बढ़ाइए। ये तो सोसाइटी की जिम्मेदारी है नहीं? सोसाइटी की जिम्मेदारी है। सोसाइटी पैसा लोग से लेके यही पैसा इकट्ठा करके बिजली विभाग में ट्रांसफार्मर बढ़वाते हैं और तार बढ़वाते हैं। तो जो मुझे पैसा लेना था वो तो जेई साहब ने ले लिया, लेके अपना पॉकेट गर्म कर लिया। अब कहते हैं कि आप लोड बढ़ाओ, मैं कहाँ से बढ़ाऊं? इसीलिए मैंने अभी 4-5 दिन पहले सूचना के अधिकार से मैंने मांगा है, और उसमें मैंने ये मांगा है कि जब मेरा अनुबंध इनसे था कि मेरे बिना सचिव के दस्तखत का आप लाइट नहीं देंगे, तो आपने कैसे दे दिया? और दिया तो उस समय कौन अधिकारी है उसका मैंने नाम और ये सब डिटेल मांगा हूँ। जैसे ही मैं आएगा मैं उपभोक्ता फोरम में इस पर मुकदमा करूंगा। इसलिए करूंगा कि मेरे भाई 2-2, 3-3 साल से बिना लाइट के रह रहे हैं, तमाम लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं और मेरे कॉलोनी में ही इन्होंने झगड़ा लगा दिया। जो पैसा मुझे कलेक्ट करके पावर हाउस पर जमा करके लोड बढ़वाना था, वो पैसा तो इन्होंने घूस में लेके चले गए। तो अब सूचना के अधिकार से आ जाए तो मैं इन पर कठोर कार्रवाई करवाऊंगा, मुकदमा करूंगा इनके खिलाफ। इसी में लिए मैं नाम और किस पद पर है, किसने दिया, पूरा मैंने डिटेल मांगा है। कहने का मतलब यहाँ के लोगों को पहले तो अंचल ने ठगा, उसके बाद वो ठगी का शिकार हुए। सुविधाओं के नाम पे उनको कुछ नहीं मिला, न सड़क मिली, न बिजली मिली, न जल निकासी की कोई ऐसी व्यवस्था हुई, और बिजली की तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या। जब बिजली की बात आती है, बिजली तो एक मूलभूत सुविधाओं में से है, उसके बिना तो शहर में जीना दुश्वार है लोगों का। और जब बिजली की बात आती है तो इसमें बिजली विभाग ने भी लोगों को पहले ठगा। पहले सर हमें अंचल LDA ने ठगा। इनके यहाँ चक्कर लगाते 4 साल से जब हम लोग थक गए तो सोसाइटी बना के हम लोगों ने प्राइवेट लाइट लाया। उस प्राइवेट लाइन को फिर बिजली विभाग ने भी, उसने भी हमें ठगा। अनुबंध जब मेरा है कि मेरे सोसाइटी के सचिव के बिना NOC का आप लाइट नहीं दोगे,
तो आपने किस बेस पे दे दिया? बिल्कुल बिल्कुल, ये सोसाइटी की लाइट तो एक प्राइवेट कनेक्शन हो गया। जी। आपने सोसाइटी का कनेक्शन किया है, आपके सोसाइटी से जुड़े जितने लोग हों वो सोसाइटी जिसको चाहेगी उसको देगी, जिसको चाहेगी नहीं देगी, वो तो सोसाइटी का अनुबंध है। और आपका अनुबंध, सोसाइटी का अनुबंध बिजली विभाग से हुआ। ये अनुबंध शायद लोड के हिसाब से हुआ होगा कि इतने कनेक्शन आपको देने हैं, लोड से ज़्यादा कनेक्शन आप नहीं दे सकते हैं, वो बिजली विभाग को कनेक्शन देना है। पहले हमको 25 हाथ पावर का ट्रांसफार्मर बैठा है जिसमें 13-14 कनेक्शन देना था इनको, लेकिन इन्होंने 6-7 कनेक्शन के बाद मनमानी तरीके से 26-27 दे दिए। फिर हमने 63 हाथ पावर का बैठाया तो 4-5 कनेक्शन दिए। फिर हमने 100 का बैठाया तो 4-5 कनेक्शन दिए। अब जो हमको देना चाहिए वो तो इनके जेई ने लेके पैसा दे दिया मनमाने तरीके से। मैं समझ गया बात, सोसाइटी से पैसा लेकर लोड बढ़ाया गया, ट्रांसफार्मर का कार्य क्षमता लोड बढ़ाया गया, उसके बाद जो कनेक्शन, जो लाभ सोसाइटी को होना चाहिए और लोड बढ़ाने के लिए कलेक्शन करके और लोड बढ़ा सके, वो पैसा जो है संबंधित बिजली विभाग के अधिकारी ले गए और लोगों को कनेक्शन दे दिया। हाँ, लोगों को कनेक्शन दे दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जहाँ पर ये लाइट की समस्या है, मुख्यमंत्री कार्यालय से मात्र 11 किलोमीटर पे है। गांव-गांव में लाइट चली गई, लेकिन अंसल, एलडीए, ये दोनों इतने बड़ा घोटाला करके करीब 4-4.5 करोड़ रुपया डेवलप का पैसा जमा कराए। 330 एरिया का 45,170 रुपया मात्र डेवलप का जमा कराए हैं। इसके बाद भी नहीं दिए। किसी तरह हमने सोसाइटी बनाया तो फिर हमको सोसाइटी बिजली विभाग ने हमको ठग लिया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन पर कठोर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि यहाँ से मात्र 11 किलोमीटर पर एक कॉलोनी है और यहाँ कम से कम 400 परिवार ऐसे हैं जो जिसमें से 300-350 परिवार बिना लाइट पानी का रहता है। और जो सोसाइटी जो बनी है उसमें से किसी तरह 40-50 कनेक्शन मिला है। अब तो मुझे मिल भी नहीं सकता, क्योंकि पैसा तो ले गए जेई साहब, और अब हम पैसा किससे मांगे कि हम ट्रांसफार्मर बढ़वाएं? इसलिए तो फिर बिजली विभाग क्यों आपके ऊपर दबाव डाल रही है? बिजली विभाग इस समय हमारे पे दबाव डाल रहे इसलिए कि आगे जो तत्कालीन इस एरिया के जो चीफ हैं, कोई वर्मा जी हैं या क्या हैं, वो लोग एक दिन आए थे और हमसे बोले कि बहुत पावरफुल आदमी है, अगर एक कनेक्शन आप नहीं दोगे तो लाइट गड़बड़ लगा है, आपकी तंबीला उखा ले जाएगा। तो मैंने एक लाइट के लिए मना कर दिया। तो कुछ रसूखदार लोग बिजली विभाग पे दबाव डाल रहे हैं कि सोसाइटी के जो अपना निजी कनेक्शन है उसमें से आप लोग उनको कनेक्शन दे दें। अपना अधिकारी हाथ खड़े कर ले रहे हैं बिजली विभाग के, अपना हाथ खड़े कर ले रहे हैं और इन गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन जहाँ पावरफुल लोग आते हैं उनके लिए बिजली विभाग भी तत्पर हो जाती है। लेकिन हम सोसाइटी से देंगे एनओसी तो सबको देंगे, वरना नहीं देंगे। लगातार यहाँ बिजली का संकट गहराता जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से मात्र 11 किलोमीटर के दूर पर सेक्टर M1E के लोग अंधेरे में जीने को विवश हैं। एक बार इनको अंसल ने ठगा, इनको मकान अलॉट करके इन लोगों को ठगी का शिकार बनाया। मूलभूत सुविधाएं इनको नहीं दी, बिजली पानी सड़क की व्यवस्था इनको नहीं दी। अब ये अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और बिजली के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अंसल ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। यहाँ की सोसाइटी ने कदम आगे बढ़ाया, लोगों के घरों को रोशन करने का बीड़ा उठाया और ये मुहिम चल ही रही थी कि बिजली विभाग उसमें कूद पड़ा और वो भी घोटाला कर बैठा और अंसल के कनेक्शन पे अंसल द्वारा जो उसका अनुबंध हुआ था उस अनुबंध को दरकिनार करते हुए, उस अनुबंध की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों को अवैध धन उगाही कर कनेक्शन बांट दिए, जिससे लोड यहाँ का बढ़ गया। अब कुछ रसूखदार लोग जब यहाँ कनेक्शन मांगने बिजली विभाग आते हैं तो बिजली विभाग के अधिकारी, आला अफसर सोसाइटी के अध्यक्ष पर दबाव डालते हैं कि एक कनेक्शन दे दो, ये बहुत पहुँच वाले हैं, अन्यथा यहाँ का बिजली कनेक्शन सबका काट दिया जाएगा। अब ये बड़ी विडंबना है कि बिजली विभाग के उच्चाधिकारी, जब उनकी जिम्मेदारी है शहर को रोशन करने का, लोगों के घरों को रोशन करने का, लोगों के घर घर तक बिजली पहुंचाने का, तो वो हाथ क्यों खड़े कर ले रहे हैं? ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बिजली विभाग के अफसरों के पास इतना अधिकार नहीं है कि लोगों के घर को कनेक्शन दे दिया जाए और जगह जगह जहां लोड की जरूरत है वहां नए ट्रांसफार्मर बैठा दिए जाए? ये बड़ी विडंबना है। इस दिशा में मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा, बिजली विभाग के एसी के कमरों में बैठे अफसरों को सोचना होगा कि एक तरफ जहां गांव-गांव तक
बिजली पहुंचाकर लोगों के घरों को रोशन किया जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को इन लोगों द्वारा बट्टा लगाया जा रहा है और लोगों के घरों में अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ के बच्चे अंधेरे में पढ़ने को, लालटेन की रोशनी में, मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं। क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।